नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 में लोकसभा चुनाव ने आगामी वक्त में आने वाले विभिन्न राज्यों की विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार कर दी है। चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। बिहार में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के बीच जबरदस्त बयानबाजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बिहार में बनाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और उनके समर्थन वाले तमाम विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार की सत्ता में यदि कोई सही तरीके से काम कर सकता है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर मिल चुका है और प्रधानमंत्री पद को ठुकराकर नीतीश बिहार की आगामी रणनीतियों को तैयार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि नीलम देवी, जो कि मोकामा से विधायक हैं, और चेतना आनंद, जिन्होंने पिछले वक्त में ये बयान दिया था कि मुझे किसी भी तरीके का कोई भी बड़ा ऑफर मिलता है, मेरे खिलाफ चाहे ईडी आए, चाहे सीबीआई आए, चाहे जितनी जांच करनी हो कर ली जाए, मैं उस ऑफर को ठुकराने वाला नहीं हूं। तो क्या आगामी वक्त में नीतीश कुमार की सत्ता का तख्ता पलट करने का काम यहां नीलम देवी और चेतन आनंद करते हुए नजर आएंगे? मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद बने ललन सिंह के खिलाफ चेतन आनंद और नीलम देवी ने मुखर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया था। उन्होंने वहां पर खुलकर के बगावत की थी और ललन सिंह की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों के आधार पर 6 से 7 ऐसे विधायक हैं जो जेडीयू बीजेपी खेमे से खुश नहीं है और आगामी वक्त में आरजेडी का रुख कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के साथ लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं, मुलाकात हो रही है और उनके संपर्क में वो विधायक बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए सरकार धाराशाही होती हुई नजर आएगी? क्या नीतीश कुमार 10वीं बार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बिहार विधानसभा में देखा जाए तो महज 6 विधायकों का अंतर है और ऐसे में तेजस्वी यादव को समर्थन देने वाले वो एनडीए खेमे के 6 से 7 विधायक बड़ा खेल कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहीं ना कहीं जोश लबरेज बिहार में दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में उतनी ही सीटों पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है जितनी की भारतीय जनता पार्टी। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ, उसमें बीजेपी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के रूप में यहां पर नीतीश कुमार को जीत मिली है और आगामी वक्त में भी यहां बीजेपी ही एनडीए को लीड करती हुई नजर आएगी। सियासी घमासान मचने वाला है और ऐसे में इस सियासी घमासान में तमाम राजनीति के दिग्गज महारथी अब देखना होगा कि किसको कैसे पछाड़ पाएंगे। पिछले दिनों केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यहां पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से पटना में उनके आवास पर मुलाकात की। लंबी मुलाकात के दौरान विधानसभा चुनाव के यहां पर समीकरणों को लेकर के चर्चा हुई और उन चर्चाओं के बीच ये भी खबर सामने आई कि कम से कम 50 विधानसभा सीटों की मांग चिराग पासवान विधानसभा चुनाव में एनडीए से करने वाले हैं। देखना यह होगा कि क्या ये लड़ाई अब त्रिकोणीय होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।